मेरे पास एक साहब आए, जिम्मेदारों का निजाम था उनके पास। कहने लगे कि कोई बरकत का अमल बता दे। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी के पास मैं और मेरे एक दोस्त थे, वो बैठे हुए थे वाइस चांसलर के पास। मुझसे पहले जाते हुए कहने लगे, देख तुझे बात करने का तरीका सलीका नहीं आता, वीसी है, वाइस चांसलर है, एहतियात करना, मैं बात करूंगा। आते हुए मैंने एक थोड़ी सी उनसे बात की, वापस आते हुए देखे ना तूने यबली मारी थी ना, यानी तूने ऐसी बात की थी जो तुझे बात करने का तरीका नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा गलती होगी, वक्त मुझे कहां आता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन रात के धारे, दिन रात का निजाम चलते चलते चलते, या आज से कोई कमोबेश 30 साल पहले की बात है। अभी कुछ अर्सा पहले, 2 साल पहले गलबन, तो जिंदगी के हर निजाम में नाकाम हो चुका है शख्स। बातें मैं कर रहा था, मुझे कहने लगे सारी बातें छोड़, सब कुछ मेरे पास है, कोई ऐसा निजाम दे जिससे मुझे बरकत का कुछ जरा मिल जाए और मुझे बरकत मिल जाए। मुझे बड़े अरसे के बाद एहसास हुआ कि बरकत कुछ होती है, और बरकत कर किसी को मिल जाए उसकी नस्लें आबाद और शाद होती है। और बरकत अगर किसी के घर आ जाए तो उसका मिट्टी सोना हो जाता है और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बरकत। एक जिम्मेदार मेरे पास आया, मैं बात कर रहा था जिसके, उसे कहने लगा कोई बरकत का अमल बताए। तो मैंने कहा नहरी पानी है या ट्यूबवेल? कहा दोनों है। जब नहरी पानी नहीं होता फिर ट्यूबवेल से। मैंने कहा जब ट्यूबवेल चल रहा हो वहां बैठ के वुजू करो और वुजू का पानी ट्यूबवेल में जाए और वुजू की दुआएं पूरी पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी वग़स्सिल ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। यकीन से वुजू करें, यकीन से वुजू करें। जानते 21वें ग्रेड के एक बहुत बड़े अफसर रिटायर कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ, हमने एक मकान किराए पे लिया, एक खाली जगह थी, वहां टमाटर का बीज डाल दिया, टमाटर उगे। एक जगह ऐसी थी जहां मैं लोटा भर के वुजू करता था नमाज के लिए, वो वुजू का पानी उस टमाटर की क्यारी में जाता था। और एक क्यारी ऐसी थी जो वुजू से हटके थी, दूसरी क्यारी थी, वहां हम कोई पानी भर के दे देते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वुजू था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे, खूबसूरत भी थे और पौधों में ज्यादा भी थे। थे तो चंद पौधे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। कोई एकड़ों में मीलों में खेत तो नहीं थे कि हर पौधे को बंदा कैसे गिने। और जिसमें वुजू नहीं था उसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। ट्यूबवेल में वुजू कराया, जब नहरी पानी थी जहां से पानी आ रहा, मैंने कहा वहां वुजू कर। क्यों? सुने गौर से, जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है। सोचे तो सही, वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक साहब है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक़्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावुजू रहा कर, हर वक्त बावुजू रहा कर। और उसने वुजू में रहना शुरू कर दिया, वुजू में रहना शुरू कर दिया। अब मैं बताऊं कि वुजू के बाद होता क्या है। आज एक राज है, इससे पर्दा उठता है। कुछ अर्से के बाद वो गुलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इतना दिया है तो पड़ोसियों को भी खिलाता हूं, पिलाता हूं, फिर भी कम नहीं होता। मेरे हुजूर ने फरमाया मफहूम है, वुजू मोमिन का हथियार है। अब होता क्या है, ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, काली कुव्वतें हैं, ये इंसान से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, अहले नजर, अहले कश्फ,
جن کی چہرے کی نظریں بھی ہوتی ہیں اور دل کی نظریں بھی ہوتی ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک فرشتوں کی طاقتور قوت ہے جو کیا کرتی ہے، اس بندے کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اس پہ بھی آپ توجہ کریں گے۔ اپنے جسم کے جو اترے ہوئے بال ہیں، ان بالوں میں سے چند بالوں کے ساتھ ایک عمل ضرور کیا کریں، آپ کے سارے بال محفوظ رہیں گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حوالہ دیتا ہوں، آپ پہ جو جادو ہوا اس میں حضور کے بال لیے گئے، کنگھی کے دندانے لیے گئے، حضور کے بال مبارک لیے گئے، اور اس پہ جادو کے لیے وہ چیزیں استعمال میں آئیں۔ آپ اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے بچوں پہ، آپ کے جسم پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی زندگی پہ، اور آپ کی صحت پہ، اور آپ کے رزق پہ، اور آپ کی خوشیوں اور خوشحالیوں پہ کوئی دشمن ڈاکہ نہ ڈالے، اس پہ جادو اثرات بندشیں نہ ہوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو ہر بار ہفتے میں صرف ایک دن، اور وہ لازم منگل کا دن ہے، یاد رکھیے گا، اپنے جسم کے 3 بال لیں، اور میں نے دن منگل کا کہا ہے، منگل کو اس کے ساتھ تعین ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ منگل وہ آپ کے ملک میں کون سے وقت میں؟ منگل کی صبح سے شام کے درمیان یہ عمل کرنا ہے، اور کرنا اجالے والے وقت میں ہے، اجالا یعنی دن، چھامی میں نہیں کرنا، چھامی آمی چھامی جامی تب تک بھوجن کر کر کھامی، ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ منگل کا دن ہو، منگل کی ساتھ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اس عمل کو۔ آپ نے ضروری ہے کنگھی نہیں کرنی، سر میں کنگھی کر دیں، داڑھی میں کنگھی کر دیں، چند بال گریں، چند بال گرے، ان میں سے 3 بال لینے ہیں، اگر نہیں گرے تو طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3، غور سے سمجھ، طاق لینا ہے، 1 لینا ہے یا 3۔ اس بال پہ ہمیشہ عمل کر لیا کریں، 1 منگل کریں، دوسرا منگل چوک جائے کوئی حرج نہیں، پر مہینے میں 1 منگل تو لازم کر لیا کریں، 3 منگل ہو جائیں، 4 منگل ہو جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی زندگی کا سفر ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا بوڑھا ہے، معذور ہے، مریض ہے، وہ نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں، بچہ ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں، کوئی مجبور ہے نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے خود کریں، کوئی ایسا بندہ ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کام بات کو، نہیں کرتا، اس کی طرف سے خود کریں اگر اس کا کوئی بال میسر ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی بندہ بال لے بھی لے، کہیں سے بھی لے لے، اور کبھی اس پہ جادو اثر نہ کرے، شیطانی عمل اثر نہ کرے، جناتی عمل اثر نہ کرے، جادوئی عمل اثر نہ کرے، کبھی بھی زندگی میں وہ عمل اثر نہ کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر ہر ہفتے یا مہینے کا کوئی منگل، ہر ہفتے کا منگل یا مہینے کا کوئی منگل، 1 مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 15 دن کے، لیکن ہو منگل کا دن، ہو منگل کا دن، اپنے جسم کے 3 داڑھی کے یا سر کے 3 بال لے لیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال بہت مختصر ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ مہینے کے بعد کنگا دے دیا کریں، بعض مختصر ہوتے ہیں، لیکن عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں۔ اور اس عمل کے اوپر اب کرنا کیا ہے، یہ بھی آپ کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں، اس عمل پہ کرنا کیا ہے۔ اس کے 3 طریقے بتاؤں گا، اس میں سے جو آپ انتخاب کر لیں اور جہاں آپ کو سہولت ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف ہتھیلی پہ رکھیں، ہتھیلی پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں، اور جو پڑھنے کو بتاؤں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں دفن کر دیں، اور کہیں پتھر کے نیچے کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ بال آپ کسی آٹے میں گوندھے ہوئے آٹے میں ڈال دیں، اور سمندر، دریا، نہر، جھیل، جہاں پانی ہو، یا قبرستان جہاں ویرانہ ہو لیکن صاف جگہ پہ، اس کو مٹی نہ لگے، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے کھا جائیں۔ 2 راستے ہیں، 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بال بڑا گوشت ہو، حسب توفیق ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام بنے گا، 300 گرام
300 ग्राम के से ज्यादा थोड़ा सा बनेगा। तो जितना भी हस्ब तौफीक बड़ा गोश्त हो, उस बड़े गोश्त में के शॉपर में, बर्तन में वो बाल डाल के, वो बाल, और उसको परिंदों में, चील कवों में, या दरिया, समंदर, नहर में, या किसी कब्रिस्तान वीराने में, कहीं वीराने में वो रख दें। ये तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बात बहुत लाजिम है, इस बाल के साथ सदका जरूरी है, हदिया जरूरी है। वो आटे की शक्ल में आ जाता है, उधर गोश्त की शक्ल में आ रहा है। अगर आप हथेली पे अमल करना चाहें, फिर कुछ पैसे सदका कर दें, लाजिम करें। अब अमल बताने लगा हूं, गौर से समझिएगा। 1 बाल या 3 बाल, मंगल का दिन ले लें। एक और रियायत भी बता देता हूं, आपके साबका बाल पड़े हैं उनमें से भी लेने, लेकिन होंगे आपके, हर बंदे का अपना बाल होगा, यहां अपनी रोशनी में सफर होता है। मंगल का दिन हो और 1 या 3 बाल हो, दाढ़ी के या सर के बाल हो, उन बालों को सामने रख के हर बाल पर सांस रोक के पढ़ना है सिर्फ 7 बार, या मुजिल्लो, ऐ जलील करने वाले, जादू को जलील, जिन्नात शैतानी चीजों को, बीमारियों तकलीफों को, हादसात मसाइल को। और मुजिल्लो का साथ अल्लाह का एक नाम है, वो है या मुइज्जो, इज्जत देने वाले, मुइज्जो। लेकिन आपने ये मुइज्जो नहीं पढ़ना। जैसे आप सूरत कौसर में पढ़ते हैं, इन नशानिया का हुवल अबतर, बेशक मेरे हबीब आपका दुश्मन की हालत अबतर होगी, बर्बाद होगा, परेशान होगा, नाकाम होगा। जिस तरह आप पढ़ते हैं या मुंतकिम, ऐ मेरा अल्लाह मैं इससे इंतकाम नहीं ले सकता, शैतानी चीजों से, अल्लाह तू अपना इंतकाम ले। और अल्लाह की कुदरत और ताकत हरकत में आती है और अल्लाह इंतकाम लेता है। तो यहां कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार? 7 बार सांस रोक के पढ़ना है। कौन सा वक्त लगता है? 4 सेकंड में आपका एक बाल पे अमल हुआ, और दूसरे बाल पे भी फिर इसी तरह 7 बार सांस रोक के, कोई फूंक नहीं मारनी, कोई फूंक नहीं मारनी, बस तसव्वुर करना है। और तीसरे बाल भी ऐसे 7 दफा सांस रोक के आप उस बालों को उठा के रख दें, महीने 2 महीने के बाद इकट्ठे भी दफन कर सकते हैं। मैं सारे के सारे रियायती पैकेज बता रहा हूं, रियायती पैकेज इकट्ठे, पर करने दफन है, करने दफन है। और मिट्टी हर जगह है, पत्थर है, मिट्टी है, वो हर जगह मयस्सर है। वो जितने अरसे में टिश्यू में लपेट के रख दें, कपड़े में, कागज में लपेट के रख दें और उसको दफन कर दें। अपने सर के बालों की हिफाजत कीजिएगा, इससे शैतान नहीं झूलेंगे, इससे घुंघरू नहीं झूलेंगे, इस पे जादू नहीं होगा, इस पे नजर बद नहीं होगी, इस पे असरात नहीं होंगे। और इस असरात के जरिए से जो जिंदगी में नाकामियां, मुश्किलात, हादसात, परेशानियां, मसाइल, ज़हनी उलझने, खिंचाव, तनाव, टेंशन वगैरह, जिंदगी में इससे दूर रहेंगे और हिफाजत का अनोखा निजाम रहेगा। क्यों? आप अपने आप को उस हस्ती के हवाले कर चुके हैं जो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। व तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।